बंगाल की खाड़ी का डिप्रेशन श्रीलंका के बेहद करीब पहुंच गया है और उसका प्रभाव साउथ पेनिनसुलर रीजन पर भी कई जगहों पर नजर आने लगा है। काफी घने बादल तमिलनाडु और उसके साथ साथ पुदुचेरी और केरल के कुछ भागों के ऊपर पहुंचने लगे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान इन बादलों का प्रभाव साउथ पेनिनसुलर रीजन पर कई जगहों पर नजर आने वाला है, ऐसी संभावना दिखाई पड़ रही है। उत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ से आने वाली ठंडी हवाएं लगातार भारत के कई राज्यों को, कह सकते हैं आधे से ज्यादा हिंदुस्तान के हिस्सों को बेहद कह सकते हैं कि सीवियरली अफेक्ट कर रही हैं। आज सुबह का तापमान अगर हम देखें तो मैदानी भागों में सबसे कम मैदानी क्षेत्रों में सीकर में रिकॉर्ड किया गया 2.5 और दिन में भी तापमान कई जगहों पर सामान्य से बेहद नीचे रहा और इसके चलते कोल्ड डे कंडीशन बनी रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर, और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करेंगे 9 जनवरी 2026 के मौसम की। 9 जनवरी यानी शुक्रवार का दिन। इस दिन कैसा रहेगा पूरे भारत में मौसम, इस तरह की इस पर बात करेंगे। उत्तर भारत की तरफ जो बादल पहाड़ों पर हैं वो आगे निकल रहे हैं। डब्ल्यूडी के रूप में जो पश्चिमी हिमालयी रीजन और एडजॉइनिंग नॉर्थ पाकिस्तान के ऊपर है, इसके प्रभाव से कुछ बादल यहाँ पर थे और सुबह के समय भी थे मैदानी क्षेत्रों पर, और कोहरा भी था। कोहरा हटने लगा और इसके बाद धूप दिखाई पड़ी, लोगों को बड़ी राहत मिली। लेकिन कल कुछ पैच पूर्वी राजस्थान, एडजॉइनिंग साउथ हरियाणा और दिल्ली के ऊपर नजर आ सकते हैं, और एक पतली लेयर बादलों की नजर आएगी मुंबई से लेकर के वाराणसी या लखनऊ तक। इसके नीचे के पूरे हिस्से में पतली लेयर नजर आएगी। हालांकि दोस्तों, ये पतली लेयर जो बादलों की रहेगी, ये कोई ज्यादा प्रभाव मौसम पर नहीं डाल पाएगी, ना तो बिहार पर, ना ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इधर उत्तर प्रदेश या फिर इधर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। हालांकि ये जो बादल होंगे थोड़े समय के लिए धूप को फिल्टर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले एक और सैटेलाइट तस्वीर देखते हैं, जिसमें ये समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह की परिस्थितियां हमें नजर आने वाली हैं आने वाले समय में कोहरे को लेकर के अगले 24 घंटों के दौरान। क्योंकि उत्तर भारत के क्षेत्रों पर जो ठंडी हवाएं चल रही हैं, इनके चलते मिनिमम और मैक्सिमम दोनों लगातार ड्रॉप हो रहा है। तो ड्रॉप टेम्परेचर का होना कोहरे के लिए बहुत अनुकूल स्थिति उत्पन्न करता है। दूसरी स्थिति होती है यहां पर नमी का पहुंचना, जो बंगाल की खाड़ी के रास्ते थोड़ी बहुत पहुंच रही है। और तीसरी स्थिति होती है आसमान का साफ रहना, बादल नहीं होना, और वो भी है। और हवा की रफ्तार सुबह के समय जब कम रहती है, उसी दौरान कोहरा ज्यादा होता है। तो ये 4-5 स्थितियां होती हैं जब कोहरा बेहद घना होता है, और वो पूरा पूरा यहां नजर आ रहा है। और इसी के कारण दिन में भी कोल्ड वेव या कोल्ड डे कंडीशन का प्रकोप लगातार भारत के तमाम इन क्षेत्रों में जारी है। अगले 24 घंटों में यानी 9 जनवरी के दिन संभावना है कि पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक इन सभी भागों पर बेहद घना कोहरा देखने को मिलेगा। और ये कोहरा जब हवा की रफ्तार बढ़ेगी तब हटना शुरू करेगा, लेकिन उसके बाद यहां पर एक बादलों की पतली लेयर भी आ जाएगी। तो कोहरा देख सकते हैं आप, पटना से लेकर इधर सिंगरौली और सीधी रीवा से लेकर सागर, सतना, पन्ना से लेकर जयपुर तक, और इधर गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल समेत श्रीगंगानगर और आसपास के भागों में, और पूरा का पूरा रीजन कवर हो जाएगा। जब ये कोहरा रहेगा तब तक कम से कम सुबह 8-9 बजे तो भीषण कोहरे की संभावना है। भीषण कोहरा मतलब कोहरे की लेयर हो सकता है कि नीचे नहीं नजर आए। नीचे नहीं नजर आने से ये होगा कि एयर ट्रैफिक तो प्रभावित होगा, हवाई यातायात, लेकिन रेल और रोड ट्रैफिक पर बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। कम से कम दिल्ली में तो कुछ इसी तरह की स्थितियां नजर आ रही हैं, जहां पर जल्दी क्लियर हो जा रहा है या फिर सरफेस पर नहीं दिखाई दे रहा है कोहरा, और धूप देर से निकल रही है बादल न होने के बावजूद। तो वो कोहरे की जो लेयर है नीचे ना होकर के थोड़ा सा ऊपर जा रही है, और इसी वजह से दिन में भी कोल्ड डे कंडीशन बनी हुई है, दिन में कोल्ड वेव कंडीशन बनी हुई है। अब अगले 24 घंटों का अलर्ट देख लेते हैं, क्या अलर्ट है। हालांकि उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि आज जो अधिकतम तापमान रहा, न्यूनतम तो सुबह मैंने दिखाया था सुबह के बुलेटिन में, लेकिन अधिकतम तापमान किस रेंज में रहा वो जान लेते हैं। अधिकतम तापमान फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में 16.5 या उससे कम तापमानों के शहरों की सूची मैंने ली है। तो फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में 16.5, पाक्योंग एयरपोर्ट 16.4 और छपरा में 16.3, और इतना ही तापमान दर्ज किया गया। और 3 जगहों पर कानपुर, कोडाईकनाल, वाराणसी, और 16.2 डिग्री पारा हमीरपुर और पूर्णिया में रहा है। 16.1 रहा चंडीगढ़ और वाराणसी के सिटी स्थान पर, और 16 डिग्री सेल्सियस तापमान 4 जगहों पर रहा। ये जगहें हैं आजमगढ़, बस्ती, कुन्नूर और खीरी। खीरी मतलब लखीमपुर खीरी। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो झांसी में आप देख सकते हैं 15.9 और 15.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है।
कहाँ पर? भागलपुर बिहार में 15.6 गोरखपुर में रहा, चूरू 15.5, 15.4 ग्वालियर, 15.3 रोहतक में रहा, 15.2 रहा कोहिमा में, 15 डिग्री सेल्सियस बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में, और इतना ही तापमान पटना में दर्ज किया गया। तो पश्चिमी यूपी और पटना, कितना लंबा डिस्टेंस, लेकिन फिर भी लगभग सिमिलर मौसम देखने को मिल रहा है। दतिया में 14.8, साथ में जम्मू और मुक्तेश्वर कुमाऊं में भी 14.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। और 14.7 रहा है खजुराहो एयरपोर्ट पर, पंतनगर में 14.6 और 14.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। हरदोई, कलिम्पोंग और दिल्ली के पालम में, कल दिल्ली के पालम में 13.9 था, आज 14.5, थोड़ी सी राहत, कल की तुलना में मात्र 0.6 डिग्री सेल्सियस की राहत यहां पर मिली है, और वो भी धूप के चलते। लेकिन हवा में इतनी गलन है जिसका कोई अंदाजा मतलब अगर हम साउथ के लोगों को बताएं, दक्षिण भारत के लोगों को, या महाराष्ट्र में लोगों को, गुजरात में, तो लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर आज आप गुजरात या दक्षिण भारत से, महाराष्ट्र से दिल्ली पहुंच जाइए, फिर आपको लगेगा कि कहां आ गए हम। शिमला में 14.4 और 14.1 रहा हिसार में, मुरादाबाद में 13.8, अलीगढ़ में 13.4 और 13.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है शाहजहांपुर में। करनाल में 13 डिग्री, बरेली में 12.9। आप देखिए बरेली में 12 डिग्री सेल्सियस तापमान, ये सब 4, 5, 6 डिग्री सेल्सियस नीचे हैं सामान्य से। पटियाला में 12.5, मनाली 12.4, और साथ में गंगानगर राजस्थान का उत्तरी हिस्सा 12.3, लुधियाना में 12 डिग्री, 11.7 बनिहाल में। अब मुझे लगता है कि पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन इसमें भी अंबाला और नीचे है 11.6, और बाकी जगहों पर अमृतसर उससे भी नीचे 10.4। तो कोल्डेस्ट प्लेस आज अमृतसर रहा, और कल मुझे लगता है कि दिल्ली का सीजन का कोल्डेस्ट पहला दिन था, सबसे ज़्यादा सर्द दिन था, और आज मुझे लगता है कि ये अमृतसर का इस साल का, इस सीजन का 2025 और 26 की सर्दी के मौसम का सबसे सर्द दिन आज रहा होगा 10 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ। अब अलर्ट के बारे में जान लेते हैं। ये सारी जानकारियां इसलिए मैं देता हूं क्योंकि अभी फोरकास्ट बहुत ज़्यादा है नहीं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि देश भर में क्या स्थितियां हो रही हैं। इसीलिए मैं प्रयास करता हूं कि ज़्यादातर मेजर जो फीचर हैं मौसम से जुड़े हुए, जिनके बारे में दिलचस्पी होती है तमाम किसान साथियों को और तमाम मौसम के जानकार लोगों को जिनको देखना है, उनके लिए मैं लेकर आता हूँ। आप देख सकते हैं कोल्ड वेव और फॉग यानी शीतलहर और कोहरे का अलर्ट लगातार भारत के कई राज्यों पर जारी है। इसमें कोल्ड कंडीशन बिहार में बनी रहेगी ऐसी आशंका है। उत्तर प्रदेश में थोड़ी राहत दिख रही है, मौसम विभाग के अनुसार कोल्ड डे में राहत मिल सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि दोपहर के बाद राहत मिलेगी। जब तक कोहरा छटेगा तब तक यहाँ पर हल्के बादल आ जाएंगे, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अच्छी धूप नहीं नजर आएगी। और हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, पूरा रीजन, छत्तीसगढ़, ओडिशा, साथ में पूर्वोत्तर भारत, इन भागों पर भी येलो अलर्ट बना हुआ है कोहरे और शीतलहर का कई जगहों पर। तो उत्तर प्रदेश में भी रहेगा, यहाँ ग्राउंड फ्रोस्ट का अलर्ट है उत्तराखंड में, और नीचे इधर दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र का नहीं, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक का रीजन है, यहाँ पर भी कोल्ड वेव का अलर्ट है। और इधर दक्षिण में तमिलनाडु में ऑरेंज अलर्ट है बारिश का, क्योंकि डिप्रेशन यहाँ पर बेहद करीब है और इसका प्रभाव हमें नजर आ रहा है। तो हवाओं की दिशा क्या रहने वाली है? इस तरह की हवा रहेगी, दक्षिण की भी हवा, कुछ उत्तर की हवा घूमने के बाद वापस यहाँ पर मर्ज हो रही है। तो मध्य प्रदेश में भी तापमान गिरने लगा है, लेकिन मध्य प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्रों पर ये जो नमी आ रही है, अगर यहाँ पर टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो पूर्वी राजस्थान, वेस्ट एमपी का जो रीजन है, दोनों राज्यों का सटा हुआ हिस्सा, इन भागों में कई जगहों पर बेहद घना कोहरा कुछ समय के लिए छा सकता है। कोटा, सवाई माधोपुर से लेकर भरतपुर और जो धौलपुर, दौसा, करौली, टोंक का रीजन है, और एडजॉइनिंग वेस्ट एमपी यानी शिवपुरी, गुना और दक्षिण पश्चिम की तरफ बढ़े तो नीमच और रतलाम तथा आसपास के भागों पर, हालांकि नीमच रतलाम में भी बहुत ज़्यादा मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अगर गिरावट हुई तो यहाँ कोहरा हो सकता है। बाकी पंजाब में और इधर गंगानगर और बीकानेर तक, जयपुर और भरतपुर, दौसा, करौली तक, साथ में दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा समेत ये वाला जो पूरा पोर्शन है, यहाँ पर तो घना कोहरा रहेगा ही रहेगा। हवा की रफ्तार जैसे ही बढ़ेगी ये कोहरा छंटने लगेगा, और पूर्वी उत्तर प्रदेश या मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, इन सभी क्षेत्रों पर हवा की रफ्तार काफ़ी अच्छी रहने वाली है। इधर हवा की रफ्तार कम रहेगी, तो जहां पर हवा की रफ्तार कम है वहां क्लियर होने में समय लगेगा, और जहां पर क्लियर होने में समय लगेगा वहां धूप का असर भी बहुत देर से पहुंचेगा या कम पहुंचेगा। तो परिणाम ये होगा कि मिनिमम टेम्परेचर इसी तरह से, जैसे 10 डिग्री आज आपने देखा अमृतसर में रिकॉर्ड किया गया, 12 डिग्री अंबाला में रहा, तो वैसी ही परिस्थितियां अभी यहां पर बनी रह सकती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी कड़ाके की ठंड, पूर्वोत्तर में भी कड़ाके की ठंड, दक्षिण भारत में बारिश का दौर जारी है। बारिश तमिलनाडु और केरल तथा पुदुचेरी में होगी, और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों पर और
आंध्र प्रदेश के रायलसीमा या दक्षिणी तटवर्ती रीजन पर कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। तमिलनाडु के तटों पर मध्यम से भारी, आंतरिक हिस्सों में हल्की बरसात होने की संभावना है। बेंगलुरु, मैसूरू, हसन और केरल यहां पर लाइट रेन या बूंदाबांदी हो सकती है। ज्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन थोड़ी संभावना बन सकती है। बाकी आंतरिक कर्नाटक के उत्तरी हिस्से, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा या तटवर्ती हिस्सा और पूरा ओडिशा, छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात का हिस्सा, यहाँ पर ड्राई वेदर। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स इंक्लूडिंग गंगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, पूरा ये यहाँ तक पंजाब और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर तक, पूर्वोत्तर भारत, सभी जगहों पर ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा। सर्दी बढ़ेगी, कोहरा लगातार प्रकोप दिखा रहा है और कई जगहों पर कोहरे की वजह से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है, शीतलहर की वजह से भी हो सकता है। तो अपना ध्यान रखिए, मवेशियों का ध्यान रखिए, खेती का काम करते हुए भी अपने ऊपर ध्यान रखिए। कई बार होता है लापरवाही नुकसान का कारण बन जाती है। तो सर्दी का दुष्प्रभाव न पड़े आप पर, इसके लिए जो भी उपाय करने हैं आप बेहतर ढंग से जानते हैं, उसको ज़रूर अपनाते रहिए और मवेशियों की भी सुरक्षा ज़रूर कीजिए। मौसम के हर अपडेट के लिए आप मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इस चैनल पर वीडियो देखकर अपनी कमेंट, अपनी राय लिखने के लिए और साथ ही शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए। और वो मित्र भी बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं, उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करूँगा, जो कभी कभी कुछ मित्र ऐसे हैं जो इस चैनल को ज्वाइन भी करते हैं मेंबरशिप के माध्यम से। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। नमस्कार।